8वां वेतन आयोग लगने से भी आपकी सैलरी 2 या 3 गुना नहीं बढ़ेगी। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जिसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया। यहाँ पर देखिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी इस समय 18,000 रुपये है और 58% डीए आपको मिलता है, तो आपका जो सैलरी है बेसिक प्लस डीए मिलकर 28,440 हो जाता है। अगर फिटमेंट फैक्टर आपको 2 मिलता है, तो जो आपकी बेसिक सैलरी है 8वां वेतन आयोग में वो 36,000 रुपये हो जाएगी। तो वृद्धि की अगर बात करें तो 28,440 से बढ़कर आपको 36,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि 7,560 रुपये की वृद्धि आपको मिलेगी। अब वृद्धि का प्रतिशत अगर आप यहाँ पर देखें तो 7,560 रुपये बढ़ेंगे आपके 28,440 पर, तो ये आपका 26.58% आता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इस समय आपकी बेसिक सैलरी 19,900 रुपये है, तो 58% डीए के साथ आपकी सैलरी 31,442 हो जाती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.3 लगता है, तो 8वां वेतन में आपका 45,770 हो जाएगा। तो वृद्धि की अगर आप बात करें तो 45,770 31,442 से 14,328 ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो वृद्धि है वो कितना प्रतिशत हो जाएगी, तो 14,328 रुपये आपके ज्यादा मिलेंगे 31,442 से। तो कितना प्रतिशत होगा, ये 45.57% बनता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर अभी आपकी बेसिक सैलरी 21,700 रुपये है, तो बेसिक सैलरी में डीए 58% ऐड करने के बाद ये 34,286 हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 8वीं वेतन आयोग में 2.5 आपको मिलता है, तो आपकी सैलरी 54,250 रुपये हो जाएगी, क्योंकि डीए जो है वो 0 हो जाएगा स्टार्टिंग में, उसके बाद डीए मिलना शुरू होगा। अब वृद्धि की अगर बात करते हैं तो 54,250 आपका 34,286 से 19,964 ज्यादा होता है। तो 19,964 34,286 का 58.2% होता है, यानी कि जो आपकी सैलरी बढ़ेगी वो 58.2% बढ़ेगी। अगर आपका बेसिक सैलरी इस समय 25,500 है, तो आपको डीए 58% मिलता है, जिससे आपकी सैलरी 40,290 हो जाती है। अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 8वें वेतन आयोग में 1.92 लगता है, तो ये सैलरी आपकी 48,960 हो जाएगी। तो वृद्धि की अगर बात करें तो 48,960 में से आप 40,290 माइनस करेंगे तो 8,670 आएगा। तो 8,670 40,290 का कितना प्रतिशत होगा, 21.52, यानी कि आपकी सैलरी सिर्फ 21.52 बढ़ेगी। परसेंट में ही आपको कैलकुलेट करके दिखाया जा रहा है। अगर आपकी बेसिक सैलरी इस समय 29,200 है, तो आपका बेसिक प्लस 58% डीए मिलकर 46,136 रुपये हो जाएगा। वहीं अगर आपको फिटमेंट फैक्टर 2.86 मिलता है, तो 29,200 से बढ़कर बेसिक सैलरी आपकी 83,512 हो जाएगी। तो अब देखिए कितना अंतर इसमें हुआ, 37,376 रुपये की वृद्धि हुई। 37,376 46,136 का 81.01% है, यानी कि जो आपकी सैलरी बढ़ेगी वो 81.01% बढ़ेगी। वहीं अगर आप बात करते हैं कि अगर आपकी बेसिक सैलरी इस समय 35,400 है और डीए 58% ऐड होने पर ये 55,932 हो जाती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगता है, जो कि 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर लगाया गया था वो 2.57 लगाया गया था, तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 90,978 हो जाएगा। तो आपको कितनी वृद्धि हो जाएगी सैलरी में, यहाँ पर 35,040 रुपए की। ये वृद्धि किस पर हुई, आपकी 55,932 पर। तो कितने प्रतिशत वृद्धि होती है आपकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 62.66% की वृद्धि होगी आपकी सैलरी में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बेसिक सैलरी अगर आपका 44,900 है और आपका 58% डी लगने पर ये 70,942 हो जाता है। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.08 लगेगा, तो आपकी बेसिक सैलरी 93,392 हो जाएगी। तो अगर वृद्धि की बात करें यहाँ पर तो 22,450 रुपये सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन कितना प्रतिशत बढ़ेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 22,450
किस पर बढ़ रहा है? 70,942 पर। तो कितना प्रतिशत हुआ है? लगभग 31.64% आपकी सैलरी बढ़ेगी। वहीं अगर आपकी बेसिक सैलरी इस समय 47,600 रुपये है, तो अगर आपका 58% डीए लगने के बाद आपको 75,208 रुपये मिलते हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 1.86 लगता है, तो ये आपकी बेसिक सैलरी 88,536 रुपये हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कितनी सैलरी बढ़ जाएगी आपकी, तो इसमें 13,328 रुपये की वृद्धि होगी। और 13,328 रुपये किस पर बढ़ेंगे? आपके 75,208 पर। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 17.72% आपकी सैलरी बढ़ेगी। अगर आपका इस समय बेसिक सैलरी 53,100 रुपये है, और आपको बेसिक प्लस डीए जो 58% मिलता है, उससे सैलरी 83,898 मिलती है। अगर आपको फिटमेंट फैक्टर 8वीं वेतन आयोग में 1.92 मिलता है, तो आपकी जो सैलरी है वो बढ़कर 1,01,952 रुपये हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि कितनी बढ़ेगी, तो 83,898 से बढ़कर ये बनती है, तो 18,054 रुपये की वृद्धि होगी। अभी 18,054 रुपये किस पर बढ़ रहे हैं? आपके 83,898 रुपये पर। तो कितना प्रतिशत है वो? आपका 21.52% वृद्धि होगी। लेकिन अगर आपकी बेसिक सैलरी इस समय 56,100 रुपये है, तो आपका 58% डी के साथ आपको 88,638 मिलते हैं। वहीं अगर 8वीं वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.18 लगता है, तो आपकी बेसिक सैलरी 1,22,298 हो जाएगी। अब बात करते हैं वृद्धि की, तो यहाँ पर 33,660 रुपये की सैलरी में वृद्धि हुई। अब कितना प्रतिशत होगा? आप यहाँ पर देख सकते हैं, 33,660 रुपये किस पर बढ़ रहे हैं? आपके 88,638 पर। तो ये लगभग आपका 37.97% आता है। तो इस तरीके से आप अगर देख सकते हैं, जो सबसे ज्यादा सैलरी का हमने यहाँ पे देखा है, फिटमेंट फैक्टर जो सबसे ज्यादा उम्मीद लग रही है कि 2.86 तक बढ़ सकता है, तो उस पर भी आपकी जो सैलरी है वो डबल नहीं हो सकती। वहां पर भी 81.01% बढ़ेगी जो सैलरी इस समय आपको मिल रही है। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि 8वां वेतन आयोग लगने से आपकी सैलरी डबल या ट्रिपल नहीं होने वाली, वो सिर्फ मैक्सिमम आपका 81% के लगभग बढ़ सकता है, जब फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 रहेगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।